हाय टीम। तो आज हम देखते हैं हाउ टू असाइन एंड अपडेट एचएसएन एंड सेट कोड इन ईबीएस R12। तो उसके पर्पस, ऑब्जेक्टिव, यूजेस एंड लाइक उसका कहाँ अपडेट करना पड़ता है और कैसे असाइन करना पड़ता है, तो वो सब चीजें मैंने इस डॉक्यूमेंट में यहाँ मेंशन की है। तो इसका पर्पस है पर्पस ऑफ अपडेटिंग और असाइनिंग एचएसएन एंड सेट कोड इन ईबीएस R12 is to classify GST, is classify goods and services correctly for GST compliances and accurate tax calculation। मतलब कि जैसे कि हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है जो बाई की है, परचेस की है या सेल्स की है, तो उसका करेक्टली जो है जीएसटी में कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेट टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो है हमें ये एचएसएन कोड और सैप कोड का जो एक फाइल होता है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए पर आइटम के लिए हमें जो है एचएसएन कोड और सैप जो कोड है वो काउंट करना पड़ता है। तो इन सिस्टम इसको कैसे करें, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं मैंने कि टू इंश्योर करेक्ट जीएसटी कैलकुलेशन ऑन आइटम्स एंड सर्विसेज टू comply with to comply with Indian GST statutory requirements, to enable accurate GST reporting, returns and audits, to avoid tax errors due to missing or incorrect adjustment check code, to maintain standardized items and service classification। यानी कि ये सब जो है अंडर अकाउंट डिपार्टमेंट आता है, बट कि उनके तरफ से भी लाइक जब हम गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस या जीएसटी जो पे करते हैं, तो उसका जो सही इंफॉर्मेशन जो है, सही इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल की और कितनी क्वांटिटी परचेस की है। तो एज पर मतलब एचएसएन और सैप कोड उसी के लिए होता है। तो हम वो जो फाइल है गवर्नमेंट को मतलब प्रोवाइड करते हैं, आज मैंने आपको पहले ही बताया। तो उसका यूजेस भी ये है कि इट इज रिक्वायर्ड एचएसएन कोड इज सॉरी सो एचएसएन कोड जो है वो मेनली जो यूज होता है इन्वेंटरी आइटम्स गुड्स के लिए, एंड सैक कोड जो होता है वो सर्विस मतलब नॉन इन्वेंटरी आइटम्स होती है, जहाँ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ मेनली जो है सैक कोड यूज होता है। जीएसटी रेट डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन करेक्ट एचएसएन एंड सैक कोड। जैसे कि जीएसटी रेट जो है मतलब कि कौन सा सही रेट है, क्या सही रेट है, तो वो सब जो है एचएसएन कोड की मदद से मतलब हम डिपेंडेंसी बढ़ जाती है वहाँ पे। और इनकरेक्ट और मिसिंग कोड्स में लीड टू ट्रॉन्ग टैक्स, इनवॉइस रिजेक्शन और compliance इश्यूज। तो ये सब उसका मतलब यूजर्स भी बताया। दिस कोड्स आर मैंडेटरी फॉर जीएसटी इनवॉइसेस एंड रिटर्न्स। तो मैंने जैसे बताया इट इज मैंडेटरी होता है कि जैसे कि जीएसटी, जैसे कि हम कुछ गुड्स जो है सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उसका जीएसटी इनवॉइस बनता है। तो जीएसटी इनवॉइस जब बनता है तो वहाँ पर टैक्स वहाँ पर जो है एचएसएन कोड और सैक कोड जो है वो हमें मेंशन करना मैंडेटरी है। तो इन ओरेकल ये कहाँ से हम अपडेट करते हैं, तो वो सब डिटेल्स दी है। और यूज बाय एआर एपीपीओ, जैसे कि एआर मॉड्यूल में यूज होता है, एपीओ मॉड्यूल में यूज होता है, परचेसिंग मॉड्यूल में यूज होता है और ऑर्डर मैनेजमेंट में यूज होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट में जो ये है सेल्स साइड, जैसे कि हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो वहाँ पर इंडिया टैक्स डिटेल्स में जो है सेट कोड एंड एचएसएन कोड जो है वहाँ पर मेनली जो है हम मेंशन करते हैं, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली एज पर सेटअप वहाँ पर जो है, जैसे कि हम XYZ आइटम लेते हैं तो सिस्टम जो है एज पर उसके असाइनमेंट में जो हमने कोड असाइन किया है वो वहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। तो इन ओरेकल इसका कैसे फ्लो होता है आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इन ओरेकल, यहाँ पर ओरेकल फाइनेंशियल्स ऑफ फॉर इंडिया वाला एक मॉड्यूल है। तो इसमें आइटम डेफिनेशन एक मेन्यू है। तो यहाँ पर जो है आइटम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है अभी जो है एक आइटम जो हमने बनाई है तो उसके लिए मुझे जो है एचएसएन और सैक कोड जो है सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये MFG वटर ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मेरा आइटम है, मैंने कॉपी किया था। और इस आइटम का क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने बहुत सारे जो है क्लासिफिकेशन यहाँ डिफाइन किए हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स होगा तो हम यहाँ पर वो आइटम क्लासिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे फिनिश गुड्स होगा तो हम फिनिश गुड्स ले लेंगे। जैसे कि गुड्स है तो सिर्फ गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल, और सर्विसेज है तो सर्विसेज। तो ये XSC जो है ये हमारा सर्विस आइटम है मेंटेनेंस के लिए, तो ये हम अभी क्लासिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि टैक्स रीजन नेम है हमारा जीएसटी आ जाएगा यहाँ। और यहाँ एट्रीब्यूट में जैसे एग्जिस्टिंग सेटअप से यहाँ पर वो सब चीजें पॉपुलेट हो जाएगी।
तो जैसे कि रिकवरेबल मतलब आइटम के लिए आपको ये रिकवरेबल है तो आप यस करोगे यहाँ, तो एज पर ये बिजनेस रिक्वायरमेंट आप ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन मतलब यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हो। तो मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपडेट आया कि जय आइटम मतलब जो ये जो आइटम है जो ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं। तो ठीक है, सेव किया हुआ हुआ भी है तो भी हमें क्या करना है, ओके कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली आप बोल रहे हैं कि सेव किया हुआ है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये आइटम कॉपी में मतलब आइटम जो है कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर जो है फाइंड में चला जाता हूँ। तो जैसे कि मैं फाइंड में चला जाता हूँ तो यहाँ पर जो है आइटम एट्रीब्यूट है और यहाँ पर जो है आइटम नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया और फाइंड पे क्लिक नो। तो जैसे ही है यहाँ पर जो है ये सर्विस के लिए जो है ये जो डिटेल्स यहाँ पर दी और ये आइटम जो है सेव किया है। तो जैसे कि यहाँ पर सेव करने के बाद मतलब ऑलरेडी सेव किया हुआ था, बट आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग कोड्स वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर आप जाएंगे। रिपोर्टिंग यूजेस में आपको यहाँ पर आके लीगल रिपोर्टिंग वाला जो रिपोर्टिंग कोड है वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद रिपोर्टिंग टाइप में जो है, जैसे कि ये जो है सर्विस आइटम है तो इसके लिए सैक एप्लीकेबल होगा। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि नॉन इन्वेंटरी आइटम्स होती है तो उसके लिए सैक होता है सर्विस बेस्ड आइटम्स के लिए। और एचएसएन जो है वो फिनिश और गुड्स के लिए होता है, आई मीन लाइक इन्वेंटरी आइटम्स के लिए होता है, गुड्स के लिए होता है। तो यहाँ पर सर्विस आइटम है तो इसलिए हम सैक कोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और रिपोर्टिंग कोड यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे जो है एचएसएन नंबर एंड सैक नंबर जो है यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल सैक कोड्स है, तो यहाँ पर मल्टीपल सैक्स कोड्स है और एचएसएन कोड्स भी है। तो जैसे कि मेरा जो है इस आइटम के लिए जो है सर्विस बेस है, तो यहाँ पर ये वाला जो है 8273000, तो ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और मुझे स्टार्ट डेट जैसे कि सेल्स ऑर्डर जो है मेरा जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है तो मुझे 1 जन 2026 से मुझे ये चीज ये आइटम के लिए सैक सैक कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर मैं 1 जन 2060 देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ऐसे ही इसी कोड के मतलब इसी आइटम के लिए मैंने जो है यहाँ पर सैक कोड जो है सेंड किया है। तो रिपोर्टिंग यानी क्या होता है, रिपोर्टिंग कोड यानी ये लाइक पर्टिकुलर जो है लिंकेज होता है। जैसे कि इसका जो लिंकेज है हमने डायरेक्टली जो है इंडिया टूल्स इंडिया टेक्निकल्स वाले फॉर्म पे किया है। तो एज पर इट हमने यहाँ पर जो है सेट कोड और एचएसएन कोड असाइन कैसे करते हैं ये मैंने बताया आपको। तो सेम चीज इफ आपको अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू करना है तो न्यू के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पर आइटम लेना है, आइटम स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टैक्स रीजन में जीएसटी सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग सेटअप से डिटेल जो है प्रिंटिंग पॉपुलेटेड हो जाएगी। और रिपोर्टिंग कोड्स में आने के बाद यहाँ पर लीगल रिपोर्टिंग लेना है। ये जो है मैंडेटरी से मैंडेटरी इन द सेंस ये जो है सेम ही रहेगा, लीगल रिपोर्टिंग हर आइटम के लिए ये सेम ही रहेगा। बट सिर्फ अगर गुड्स होगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड एप्लीकेबल होगा, इफ सर्विस आइटम होगा तो वहाँ पर सैक कोड एप्लीकेबल होगा। और एज पर जैसे कि कोड्स है तो उस हिसाब से आप उसको असाइन कर सकते हो। ये सब डिटेल्स आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करेगी, तो एज पर इट आप असाइनमेंट कर सकते हो। तो अभी मेरे पास और एक आइटम है जिसके लिए मुझे जो है सैक कोड जो है सॉरी एचएसएन कोड जो है असाइन करना है। तो यहाँ पर जो है ये एक आइटम है, ये वाला आइटम है। तो यहाँ पर मैं फाइंड कर देता हूँ, ये भी क्रिएटेड है। तो ये जो है इसका जो है ये जो पंप है प्लंजर पंप, ये वाला एचएसएन कोड यहाँ पर असाइन है। बट मुझे क्या करना है यहाँ पर जो है ये रिपोर्टिंग कोड निकाल के दूसरा जो है कोड असाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं एंड डेट डालूंगा। ये मैंने कॉपी किया है, एंड डेट डाल दिया। और सेम यहाँ पर मैं लीगल रिपोर्टिंग में जाऊंगा, पीजीजीएसटी लूंगा मेरा रीजन में और एचएसएन सेम कोड रहेगा। और यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग कोड रहेगा फ्रॉम सिस्टम वाला रहेगा। और स्टार्ट डेट जो है 1 जनवरी 2024 कर देता हूँ। तो जो है ये वाली एंड डेट और स्टार्ट अगर मतलब एंड डेट सपोज आप मान लो एंड डेट जो है 1 जनवरी है 2024। तो आपकी अगर आपने एंड डेट दिया है 24 में तो आपका स्टार्ट डेट होना चाहिए उस एंड डेट के बाद वाली डेट।
मतलब कि जैसे 24 दिया है आपने जनवरी, तो आपको देना होगा फेब 24 या मार्च 20, मतलब उस डेट के बाद में वाली डेट। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद वाली डेट दी है, तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने का यहाँ पर मैसेज, मतलब एक पॉपअप आ जाएगा कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है, आपको ऐसे ही असाइनमेंट करनी होती है। सिंपली यहाँ पर फॉर्म है, और यहाँ पर आइटम डिफिनेशन में डिफाइन क्लासेस में आता है। और यहाँ पर जो है मतलब आप ये वाले ऑप्शन है यहाँ पर कि आप डायरेक्ट पर्टिकुलरली जाके फाइंड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हमने बहुत सारे आइटम्स के लिए असाइन किया है। इफ आपको नया करना है तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन है। इफ आपको आपके पास आइटम वाला नेम है, मतलब आइटम नेम है, आपको सिर्फ जाके वहाँ का लाइक एसएसएन कोड चेंज करना है, चेक जैसे गवर्नमेंट साइड से कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो इस हिसाब से आपको वो जो कोड जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली आप सिंपली आप यहाँ के आइटम जो है पेस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर फाइंड करके यहाँ पर रिपोर्टिंग कोड में जाके चेंज कर सकते हो। न्यू करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर ऑप्शन होता है, और आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने मेंशन किया है स्टेप्स, तो उस हिसाब से आप जो है नए आइटम के लिए भी कोड जो है असाइन कर सकते हैं। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है एजेसन एंड साइड कोड असाइनमेंट का। थैंक यू।